जयमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपको आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। हम भी राजपूत हैं राजा सूरजमल, और आप भी राजपूत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। कुंवर प्रताप जैसा मित्र पाना आसान नहीं अपितु असंभव है। महानतम योद्धा, श्रेष्ठतम राष्ट्रभक्त, ऐसे मित्र को हम गंवा नहीं सकते। जयमल जी, ऐसा लगता है कि मेड़ता के नागरिकों की तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेड़ता के नागरिकों की चिंता कदापि ना करें। और आपके ज्ञान हेतु आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अकबर से हम अपना मेड़ता युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर प्राप्त करेंगे। यह हमारा वचन है। ऐसा लगता है जयमल जी कि वीर गति ही आप लोगों के भविष्य में लिखी है। अब अगर कोई आत्महत्या करना चाहे तो इसमें भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ नहीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने ना आप टिक सकते हैं और ना ही आपका वो कुंवर प्रताप। अब आप ही बताएं, कितने दिनों तक दुर्ग का दरवाजा बंद करके आप बचते रहेंगे? और अभी कुछ ही दिनों में भोजन पानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। आप और आपका वो प्रताप मुगल की सेना से पराजित ही होंगे। यदि आप दूत ना होते राजा सूरजमल जी, तो हम युद्ध के नियमों को ताक पर रख देते, परंतु ऐसा नहीं है। राजा जयमल राठौड़ अपने अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपसे हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी राजा सूरजमल जी। आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। और हां, जाते जाते हमारी एक विशेष बात भी आप सुनते जाइए। हम भली भांति जानते हैं कि आप व्यक्ति बुरे नहीं, हां संगत बुरी अवश्य है। छोड़ दीजिए उस कायर मुगल को और हमारे साथ मिल जाइए, अपने राजपूतों के साथ मिल जाइए और दिखा दीजिए उस कायर मुगल को कि राजपूत की मुट्ठी जब बंधती है तो सिंह चिंगाड़ने की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जो आनंद मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद है अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेना। यही राजपूताना धर्म भी है राजा सूरजमल जी। मिल जाइए हमारे साथ कि हम मिलजुल कर उन कायर मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ें जो हमारी संस्कृति को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, हमारी भूमि को अपमानित कर रहे हैं। हमने आपको भरसक समझाने का प्रयास किया जयमल जी। ईश्वर आप और आपके मित्र कुंवर प्रताप की रक्षा करे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर अकबर ने जयमल जी को अपने साथ में मिला लिया तो हमारे सारी खतोत्साहित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार जी, हम भली बात ही जानते हैं अपने काका जयमल जी। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कल्ला जी को क्योंकि वो आपके काकोसा हैं। क्षमा घणी। आप सब लोगों ने यकायक बात करना क्यों बंद कर दिया? बताइए ना, क्या बात है? कुंवर प्रताप, आप ही बोलिए। युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है और हमारी अनुपस्थिति में
सुचारू सैन्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं जो हमारे संपूर्ण सैन्य अंग का प्रमुख बन जाए। औचिराज, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भला आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजा जयमल। इनके अपार अनुभव के सामने हमारा उत्साह कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी सेना का प्रमुख सेनापति हम आपको बनाएंगे। क्षमा कीजिएगा कुंवर प्रताप जी, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो राजा जयमल जी से पूछ लेना चाहिए कि उनके और उस विभीषण टोडरमल के बीच में क्या बातचीत हुई है। अर्थात आप सभी को हमारी और सूरजमल जी की भेंट का ज्ञान हो चुका है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान हो चुका होगा कि उस मुगल अकबर ने हमें कैसे कैसे प्रलोभन दिए अपने साथ मिला लेने के लिए। कुंवर प्रताप, ये जाने बिना कि सूरजमल जी से हमारी क्या बातचीत हुई, उन्होंने हमें क्यों और कैसे प्रलोभन दिए, आप हमें अपनी सेना का प्रमुख बना चुके हैं। इतना विश्वास। जयमल जी, सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकल आए, किंतु आप नहीं बिक सकते। क्योंकि आपके मन में हर क्षण देश के हित के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। गर्व है हमें आप में। ये सब बातें छोड़िए, अब हमें युद्ध के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि कल के विस्फोट के बाद और आपके द्वारा उस मुगल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब वो मुगल शांत नहीं बैठेगा। उस मुगल के हर एक आक्रमण के लिए हमें तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। हुसैन कुली खान, नबी खान, गनी खान, हसन खान, हमला कर, चित्तौड़ के किले पर हमला कर। हम ये जंग जीतना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जब तक हम इन राजपूतों की लाशें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम चैन से नहीं बैठे। हमने अपनी खुराक दिली दिखाकर इन राजपूतों को आखिरी मौका दिया और सूरजमल भी नाकामयाब होकर लौटा। ये सबूत है इन राजपूतों की जिद का, बेवकूफी का। इन राजपूतों के पास न खाने को कुछ बचा है और ना ही हमारी फौज के साथ मुकाबला करने के लिए असलियत। फिर भी इनकी इतनी जुर्रत हमारे दोस्ती के पैगाम को ठुकरा। हम भी चुप नहीं बैठे, बदला लेंगे अपनी इस तौहीन का बदला। बात पर काम करने वाले सिपाहियों और मजदूरों की मौत का बदला लेंगे। हम भी दिखा देंगे इन राजपूतों को मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने वालों कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा ही होगा जहांपना। हम एक एक करके इन सभी को जहन्नम में भेज देंगे। हम जान की बाजी लगा देंगे जहांपना, पर अब हम जीत करके ही वापस आएंगे। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। सभी धनुर्धर तैयार हो जाए। जोड़िया जी, कल्ला आप दोनों दूर के चित्तौड़ी द्वार की ओर जाइए। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी। जयमल जी, आप सूरजपुर की ओर। और हाँ, पत्ता को संग लेकर जाइए। जय क्लिंग जी।
हम किले की दीवार में आई दरार किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। अगर हम किले के अंदर नहीं पहुंच पाए तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें किले की दीवार तोड़नी है, हर कीमत पर तोड़नी है। हमला! सभी सतर्क रहेंगे, सभी सचेत रहेंगे सैनिकों। यलगार हो! कल्ला जी, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुगल हमारे पतन कोट की ओर द्वार तोड़कर दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे दीवार तोड़कर भीतर घुसने का भी प्रयास करेंगे। हमें उन्हें भीतर घुसने नहीं देना। किसी हाल में हमारे धरोधर उनका निशाना किले के दीवारों में आई हुई दरारों पर होना चाहिए। जैसे कोई मुगल घुसपैठी अंदर घुसने का प्रयास करेगा, हमारे तीर उन्हें छाली कर देंगे। साथियों, हमारी हार या जीत मुगल घुसपैठियों को कुचलने पे ही नहीं है। जय किंग जी! जय किंग जी! मुगल हमारी सीमा के अंदर आ चुके हैं। धड़धड़ से कहे कि तीर चलाएं, उन्हें छलनी करते हैं। तीर चलाओ! तीर चलाओ! राजपूत तीर चला रहे हैं। अपनी बंदूकें संभालो और चलाओ गोलियां। निशाना साधिए। दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया है। किले की दरार और घुस जाओ इस किले में। मुगल हमारे निकट आ रहा है और तीर चलाइए। सभी धनुधर दीवार के पीछे छिपे। सैनिकों आगे बढ़ो! यलगारो! ठीक है, जाके लगो द्वार को। कोई भी मुगल सैनिक तुर्क के भीतर नहीं आ रही है। जय किंग जी! अब यहाँ रहकर मोर्चे को संभालो। हम दीवार में घुसे मुगल सैनिकों को रोको। तीर चलाओ! हमारा शत्रु संख्या में भले ही कितना ही अधिक क्यों ना हो, किंतु हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपनी अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। तीर चलाओ! तुम मुगलों का इतना साहस कि तुमने हमारे पावन दुर्ग के भीतर अपने पांव रखे।
एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सभी सैनिक गोलियों से बचकर रहे। जल्दी से बारूद लेकर जाओ और उस दीवार के नीचे लगा दो। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वो देखो, लगता है मुगल बारूद लेकर आ रहे हैं। ये किसी तरह हमारी दीवार तक नहीं पहुंचने चाहिए। तीर बुझाओ। हमारे सैनिकों की संख्या घटती जा रही है और मुगल सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। दीवार की दरार बड़ी नहीं है, एक से अधिक मुगल अंदर नहीं आ सकते। कैसे अंदर आएंगे? हम इन्हें मार देंगे। एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमें दरार को बंद करना होगा। यही एक रास्ता है मुगलों के अंदर आने से रोकने का। लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, हमें इस दीवार को बंद करना होगा। राजपूतों, बहुत हुई लड़ाई, अब गिरेगी ये दीवार और हम करेंगे चित्तौड़ के किले पर कब्जा।
हमें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन इस्माइल खान अपनी सेना के साथ हमारी सहायता के लिए अवश्य पहुंचेंगे। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। हम आ गए कुंवर प्रताप। माफ करना बिरादर, आने में जरा देर हो गई। इस्माइल भाई, सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। जैसे आपने कहा था कि ये हमारा भी मादरे वतन है, और जिस बहादुरी से आपने मुगलों का सामना किया, आपके जज्बे और जोश को देखकर हमें अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए वापस आना पड़ा। शहंशाह, बहुत सारे बंदूकचियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं प्रताप के किले से। इससे पहले इन बंदूकचियों को वहां पहले नहीं देखा। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? अब प्रताप समझता क्या है? ये एक अनजान मदद से वो हमें इस जंग में हरा देगा, जीत जाएगा हमसे। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। धमाके और बढ़ा दो, अब से तोपखाना हम खुद संभालेंगे। ये तोपे? जी कुंवर प्रताप, हम तोपे अपने साथ लेकर आए हैं। इसे यहां लगाओ, उस मिट्टी वाले पहाड़ की तरफ। पीछे नहीं, कोई भी बंदूक नहीं चलाएगा। हम रणभूमि छोड़कर भागते हुए शत्रुओं के पीठ पर कदापि वार नहीं करते। हम राजपूत हैं, पीछे से आक्रमण नहीं करते। क्या बात करिए कुंवर प्रताप, आपके इन्हीं असूलों की वजह से आज इस जंग में शामिल होने का हौसला जुटा पाए हम, क्योंकि ये मुगल हमें हमारी जमीन पर गुलाम बनाना चाहते थे। हौसला नहीं था हमें, पर आपके जज्बे को देखकर आज हमारा जोश दोगुना हो गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। फिर लौट आए तुम खाली हाथ। तीसरी बार नाकामयाब होकर। इससे अच्छा होता कि तुम वहीं मरते, वो भी लड़ते लड़ते लड़ते। रुक जाइए जहां पे। इस वक्त ये कार्रवाई हमारे खिलाफ ही जाएगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जहां हमें अपने सैनिकों का साथ देना है। हालात की संगीनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे बुज़दिल ना मर्द पाल के रखे जो हमें कभी कोई जंग जीतने ही नहीं देंगे। आज आपने हमारी सहायता की, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज मुगलों के विरुद्ध हमारी इस जीत में
आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ऐसे कहकर हमें शर्मिंदा ना करे कुंवर प्रताप। पहले हमें देर से आने का बहुत अफसोस है, नहीं तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपने इतनी बहादुरी से महीनों तक मुगलों को इस किले से दूर रखा। ये क्या कम काबिले तारीफ मौजिजा है? राजपूतों और पठानों की ये मित्रता इतिहास में सदैव सम्मान के साथ याद की जाएगी। खम्मा गढ़ी कुंवर साहब, आज अब्दे बाईसा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है इस्माइल भाई, क्षमा चाहते हैं, बस अभी आए। पता जी। क्या बात है चलते? आप हमें इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? आप हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ जीजा, अब इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कुंवर प्रताप, वो जो मुगल सैनिक हमारे दुर्ग में घुस गए थे, उनमें से कुछ हमारे अनाज भंडार तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आग लगा दी। हमारे पास बहुत कम अनाज बचा है। उन 30 सहस्त्र नागरिकों के लिए ये केवल एक ही दिन तक चल पाएगा। अब तो हमारे पास कुछ अतिथि भी है, वो अफगान जिन्होंने हमारी सहायता की दुर्ग की रक्षा करने में। क्या कहेंगे हम उनसे? अरे हाँ, वे हमारे अतिथि हैं चलते। हम उन्हें भूखे नहीं रख सकते। हमें उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसा करते हैं कि बदले में हम और हमारे सेनापति आज के लिए हम भूखे रह जाते हैं। ये आपने क्या बात कर दी कुंवर प्रताप? आप लोग भूखे रहेंगे तो भला हम कैसे खा सकते हैं? इस्माइल भाई देखिए, आप हमारे भाई भी कहते हैं और पराया भी बना रहे हैं। इस्माइल भाई, आप हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सचमुच हमें अपना भाई समझते हैं तो आपके साथ साथ हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। इस्माइल भाई, हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे साथ साथ हमारे अतिथि भी भूखे रहें। आतिथ्य सत्कार के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। आप विनम्र आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, हमारी बात मान लीजिए। हाथ में जोड़िए बिरादर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो रूखा सूखा खाना आप खाएंगे वही रूखा सूखा बांटकर हम आधा आधा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अजब थे, लगभग तुर्क में ऐसे और कितने नागरिक और सैनिक होंगे। प्रताप, हमें इन सबकी गिनती करनी है। सहस्त्र में होंगे लोग। हुकुम, हुकुम। क्या हुआ?
कैसे हैं अब आप? कुंवर प्रताप, बस आपने पूछ लिया। अब सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, एकदम ठीक। संभल के आइए, आराम से। आप तो गर्भवती है। जहाँ आप हैं वहाँ हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? हम जानते हैं आप सब ठीक कर देंगे। आप हमारा और हमारे इस अनहुए पुत्र का अवश्य ध्यान रखेंगे। कितना विश्वास करते हैं ये सब हम पे। ये सब हमारा उत्तरदायित्व है। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें करना। खंबाखड़ी कुंवर सा, खंबाखड़ी। चलो, कुंवर साहब का समय बहुत कीमती है, उन्हें और भी काम है। अपना ध्यान रखिएगा। इन्हें गोली लगी है। मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा आपको। बैची आपका उपचार कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। कुंवर प्रताप सुनिए हमारी बात। कुंवर प्रताप, बस अब हमसे और सहन नहीं होता। वहां नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें रोकना होगा इस पागलपन को। कब तक हमारे नागरिक क्यों घायल होते रहे, मरते रहे, कब तक? बस हर हाल में हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुंवर प्रताप, परंतु अकबर ने तो वापस बुला लिया ना अपने सैनिकों को छावनी में। मात्र एक रात की शांति है जब देखिए, एक रात की शांति। सुबह फिर से हम पर वो आक्रमण करेगा। और क्या बचा है हमारे पास? ना भोजन, ना हथियार, ना तीर, ना समुचित सैनिक। मानो यदि हम लड़ भी लेते हैं तो क्या होगा हमारा? कैसे करेंगे उसकी विशाल सेना से अपना सामना? क्या होगा हमारे उन असहाय निर्दोष निरीह नागरिकों का? क्या होगा? पर क्यों सहे हुए ये सब? क्या है उनका दोष? क्यों सहे हुए किसी प्रकार का दुख, भूख, घाव, तोप के अंधाधुन गोलों के नरसंहार को क्यों? बस अजब थे, बस हमें अपने नागरिकों को बचाना होगा युद्ध की इस विभीषिका से। हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुछ तो हमें करना ही होगा। क्या करें? सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर चले जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने से हम इसलिए नहीं रुके कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए। अगर हम मजबूर हो भी जाते हैं लौटने के, वो भी बिना कुछ हासिल किए,
फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने मरहूम अब्बा जान को क्या मुंह दिखाएंगे? उस प्रताप कैसे संभालेंगे उसे? बोलिए कुछ। वही तो सोच रहे हैं हम जहां पर पूरी रात ही निकल गई सोचते सोचते, और यहां पिछले 4 महीनों में न जाने कितनी ही रातें हैं जो सोच सोच कर निकल चुकी हैं जहां पर, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा। बेहतरी इसी में है जहांपना के हम चुपचाप यहां से वापस चले जाएं। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। अभी नहीं, बाद में आना। पर हुजूर, प्रताप के भेजे हुए 2 दूत इजाजत चाह रहे आपसे मिलने की। जाओ उन्हें लेकर आओ। जी हुजूर। आप दोनों आलम बना अकबर आजम के लिए क्या संदेश लाएं? कुंवर प्रताप चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो। बदले में युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए आप जितना भी धन चाहें मैं देने को तैयार है। तो आप सबका क्या ख्याल है इस तजवीज को लेकर? आपका प्रस्ताव आकर्षक और लाभदायक है। जहां बना हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो क्या निर्णय है आपका? हम क्या उत्तर देंगे जाकर कुंवर प्रताप को? हुसैन कुली खान। जी हुजूर। ये हुसैन अली है, हमारा खास सिपहसालार। उदय सिंह ने इसकी उंगली काट दी थी। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उदय सिंह खुद यहां पर आकर अपने आप को हमारे हवाले करेगा। और हमें यकीन है कि तुम दोनों हमारा ये पैगाम प्रताप तक जरूर पहुंचाओ। हम दोनों को कुंवर प्रताप ने निर्णय लेने के अधिकार सहित आपके पास भेजा है। और जो आप बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ये जंग कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक उदय सिंह खुद यहाँ पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर हमारा ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।